तुमने अगर कभी भी मुझसे सच्ची मोहब्बत की है तो प्लीज़ मुझे जीने दो। मैं आगे बढ़ चुका हूँ तुम्हारी बहन के साथ। दीदी ने आपसे बस सान्या, और कितना पागल बनाएंगे हम इसका। अभी हमारे रिश्ते को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। दीदी और तुम्हारा प्यार तो 2 साल का था। उनसे दूर भी रह लिए थे ना तुम रह लोगे कार्तिक। प्लीज यहाँ से दूर चले जाओ। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज दूर चले जाओ। प्लीज यहाँ से दूर चले जाओ। प्लीज दूर चले जाओ। प्लीज दूर चले जाओ। नहीं कार्तिक, दीदी आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हैं। यकीन मानो, तुम ही मेरी इकलौती सच्ची मोहब्बत हो। ठीक हो दीदी अब आप? फीलिंग बेटर, पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि कार्तिक थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा हो गया यार मुझसे। तू ही बता सान्या, मैं कहाँ गलत हूँ यार? मैं नहीं भुला पा रही उसको। प्यार कोई जिद से तो नहीं करता ना, ये फीलिंग्स है जिस पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है। पता नहीं अब तो दिल में इतनी नफरत लिए क्यों बैठा है कार्तिक। वैसे दीदी, क्या आप अभी भी कार्तिक से उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे? उससे भी कहीं ज़्यादा। यू नो सान्या, कार्तिक ने मुझसे 2 साल से बात नहीं की, लेकिन आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने उसे याद ना किया हो। रोज अपने और कार्तिक की वीडियोस और फोटोज देख के ऐसा फील करवाती थी जैसे वो अभी भी मेरे साथ ही है। लाइफ से बेशक चला गया था कार्तिक, लेकिन दिल से आई नो अभी नफरत करता है, लेकिन तू देखना बहुत जल्दी प्यार करेगा मुझसे, ऐसा मेरा दिल कहता है। वैसे कमाल का इत्तेफाक है, मतलब कार्तिक इतने टाइम के बाद आपको आप ही के घर में मिला। एग्जैक्टली, यही तो साइन है दैट वी मेड फॉर ईच अदर। भगवान ने एक मौका और दिया सान्या मुझे कि मैं वापस से कार्तिक को अपनी लाइफ में ला सकूं, उसे वापस से अपना बना सकूं। आई नो ये इजी नहीं होगा सान्या, लेकिन तू देखना मैं जी जान लगा दूंगी कार्तिक को वापस लाने में। सान्या, क्या तू इस सब में मेरी हेल्प करेगी प्लीज? तू मेरा साथ देगी तो मुझे थोड़ा सपोर्टिव फील होगा। हाँ दी, क्यों नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। देखना कार्तिक आपकी लाइफ में वापस जरूर आएगा। हेलो तान्या, मुझे 10 मिनट में घर के सामने वाले पार्क में मिलो, कुछ बात करनी है तुमसे। अभी? अच्छा हाँ, मैं आ रही हूँ ओके। मुझे नहीं पता तुमने आज मुझे क्यों बुलाया, लेकिन इतने टाइम बाद बुला के ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराना कॉलेज का टाइम वापस आ गया हो। याद है जब तुम मुझे लाइब्रेरी के पास बुलाते आते थे मिलने? कहीं आज भी किस करने का? तुमने हम दोनों के बारे में अपनी बहन को क्यों बताया? हाँ मतलब?
मतलब ये कि जब तुम्हें पता है हम दोनों के बीच में कुछ होने ही नहीं वाला, कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो चुका, तो जगह जगह ढिंढोरा क्यों पीट रही हो? तुम्हारी ये सब वजह से ना मेरा इस घर में रहना मुश्किल होता जाएगा। कैसी अजीब बातें कर रहे हो तुम कार्तिक। मुझे ना शर्म आ रही है अब इस घर में रहते हुए, तुम्हारी बहन को फेस करते हुए। आज तुमने ये सब कुछ अपनी बहन को बताया, कल को अपने पापा को बताओगी। तुम चाहती क्या हो? मुझे सबकी नज़रों में नीचे गिराना? तो ऐसे ही बोल दो ना, मैं चला जाता हूँ इस घर से। कार्तिक मेरा दिल टूटा हुआ है और टूटे हुए दिल को ना किसी के सहारे की जरूरत होती है। तुम तो मेरी तकलीफ समझ नहीं रहे हो। मैं तकलीफ लेकर अपने किसी के पास तो जाऊंगी ना कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे सुने। जिससे तुम्हारा दिल टूटा हुआ है तुम उसी से दोबारा दिल जोड़ने की उम्मीद लगा के बैठी हो? ये कैसे पॉसिबल है यार? एक टाइम पे आके बच्चे भी जिद छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने अभी तक ये जिद पकड़ी हुई है। भूल जाओ मुझे, मूव ऑन करो। इतनी बड़ी दुनिया, इतने ज्यादा लोग हैं, कहीं और देखो ना। कार्तिक, यादें तुमने मुझे दिया था, मैंने ऐसी सारी यादें संभाल कर रखी है हमारी। अच्छा, दिखाना। कार्तिक, कार्तिक ये क्या कर रहे हो? स्टॉप इट, मेरी फीलिंग जुड़ी है इससे। लो, मिटा दी तुम्हारी सारी यादें। अब शायद तुम्हें भूलने में थोड़ी आसानी होगी। हाथ जोड़ता हूँ मैं, प्लीज मत परेशान करो मुझे, जीने दो। कार्तिक, एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे, प्लीज मानोगे? सान्या, तुम रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म किया करो। बोलो क्या बात है? प्लीज इस घर से दूर चले जाओ। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब सिचुएशंस कैसे फेस करूंगी। तुम अगर कुछ और दिन यहाँ पर रुके तो दीदी और तुम्हारे बीच यूं ही नोकझोंक चलती रहेगी। तुम दोनों की लड़ाई झगड़े देख के मेरा दिल बहुत घबराता है। मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती। तुम प्लीज कुछ टाइम के लिए यहाँ से दूर चले जाओ। जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो फिर से। क्या फिर से सान्या? मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें रोज देखने की, तुमसे मिलने की आदत हो गई है। मैं अगर यहाँ से चला जाऊँगा तो मैं भी बहुत घबराता रहूँगा। अभी जैसा भी है तुम्हारे पास तो हो ना, तो सुकून और खुशी रहती है मुझे। तुम रह लोगे कार्तिक? अभी हमारे रिश्ते को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। दीदी और तुम्हारा प्यार तो 2 साल का था। उनसे दूर भी रह लिए थे ना तुम रह लोगे कार्तिक? तुम प्लीज यहाँ से दूर चले जाओ। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज कार्तिक, प्लीज दूर चले जाओ। तुम प्लीज यहाँ से दूर चले जाओ। प्लीज कार्तिक, प्लीज दूर चले जाओ। प्लीज दूर चले जाओ। जा तुझे माफ किया, प्यार की राह मुझको यूं छोड़ने वाले।
क्या हुआ दी? आप रो रहे हो? दी? यार सान्या, मेरी सारी उम्मीद खत्म होती जा रही है यार। मुझे लगता है मेरे रोम रोम में कार्तिक के लिए जितना प्यार है ना, कार्तिक के रोम रोम में मेरे लिए उतनी नफरत है। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं इस नफरत को कैसे खत्म करूं। दी, आप प्लीज रोना बंद करो। अपना दिल इतना छोटा मत करो दी। नफरत को प्यार से ही खत्म किया जा सकता है। अभी शायद कार्तिक के दिमाग में कुछ और, मेरा मतलब है कि अभी शायद वो आपके प्यार को समझ नहीं पा रहा है। आप उसको थोड़ा सा टाइम दो। अभी कार्तिक ना ऊपर अकेला होगा, इससे पहले कि वो कहीं चला जाए आप एक बार जाकर उससे बातें कर लो। आराम से बैठ के ना सब सोल्व हो जाएगा। सान्या, मैंने बहुत कोशिश की यार, वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या दी, हमें कोशिश करते रहना चाहिए ना। आपका प्यार है वो, आप उसे ऐसे थोड़ी ना जाने दे सकते हो। आप जाओ ऊपर जाकर आराम से बैठ के बातें करो। मुझे लगता है सब सोल्व हो जाएगा। जाओ। मैं कार्तिक के साथ रहना भी चाहती हूँ, लेकिन दीदी के हालात देख के ऐसे लगता है जैसे कि मैं इनके प्यार की दुश्मन बन रही हूँ। मैं क्या करूँ? तुम इधर अब कार्तिक, बस भी करो यार, इतना भी क्या गुस्सा। इतनी नफरत करके तुम मुझे मेरी नजरों से गिरा रहे हो, क्योंकि इतनी बुरी मैं नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तान्या, तुम बेवकूफ हो चुकी हो क्या? तुम्हें 1000 बार समझाने पे भी एक बात नहीं समझ आ रही। यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, सब खत्म हो चुका कब का। यार जीने दो प्लीज मुझे। मुझे जीता जी मार के तुम कैसे जी सकते हो यार कार्तिक? तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आ रहा मुझ पर? क्या करने आई हो इधर अब? वो मैं बहुत परेशान हो रही थी, तो सान्या ने सजेशन दिया कि मैं ऊपर आकर तुमसे बात करूं, चीजें सॉर्ट आउट करूं। तान्या, लाइफ में सभी चीजें ना लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती। कुछ रिश्ते सिर्फ कुछ ही समय के लिए बनाए होते हैं भगवान ने। हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, कब का खत्म हो चुका है वो। मैं आगे बढ़ चुका हूँ यार, और यकीन मानो तुम अच्छी लड़की हो, तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का मिल जाएगा। पर मुझे और कोई नहीं चाहिए ना कार्तिक, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं बची यार। तू बार बार ये बातें क्यों कर रही हो? क्या फायदा होगा ऐसे बोल के? अगर ऐसा ही था तो उस दिन जब तुमने मुझे देखा तो ये घर छोड़कर क्यों नहीं चले गए? क्यों रह रहे हो अभी तक यहाँ पर? यहाँ रुकने का रीजन ना तुम नहीं हो, यहाँ रुकने का रीजन कुछ और है। क्या रीजन है? और सच जान लेना चाहिए अब तुम। यहाँ रुकने का रीजन दीदी, जीजू दीदी छुप छुप कर मिल रहे हैं। सान्या, तू यहाँ क्या कर रही है? दीदी, मैंने सोचा कि कहीं जीजू ज़्यादा नाराज ना हो तो आपकी हेल्प कर दूं लड़ाई सोल्व करवाने में। जीजू, दीदी ना आपसे। बस बस सान्या, और कितना पागल बनाएंगे हम इसका। तान्या, तुम्हारे लिए अब बेहतर यही होगा कि तुम सच जान ही लो। मैं तुम्हारी बहन सान्या से प्यार करता हूँ। हाँ, एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया, और इस घर में रुकने का मेन रीज़न सिर्फ यही है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इसकी बहन निकलोगी, इसलिए तुम्हें कब से बोल रहा हूँ प्लीज़ वापिस से वो सब बातें मत रिपीट कर दो, छोड़ दो सारी बातें। मैं आगे बढ़ चुका हूँ तुम्हारी बहन के साथ। मैंने और सान्या ने मिलकर बहुत सपने सजाए हैं, तो प्लीज़ तुमसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि ये सब बातें करके हमारा रिश्ता मत खराब करो।
मैं बहुत खुश हूँ सान्या के साथ। प्लीज़ तुमने अगर कभी भी मुझसे सच्ची मोहब्बत की है तो प्लीज़ मुझे जीने दो। सान्या से प्यार करता हूँ, सान्या से प्यार लेने और सान्या ने मिलके सान्या से प्यार लेने और सान्या ने मिलके बहुत सपने सजाए और सान्या ने मिलके बहुत सपने सजाए सान्या के साथ। प्लीज़ मैं बहुत खुश हूँ अगर कभी भी मुझसे सच्ची मोहब्बत की, अगर कभी भी मुझसे सच्ची मोहब्बत की, अगर कभी भी मुझसे सच्ची मोहब्बत की तो प्लीज़ मुझे जीने दो।